आज हम भिन्न के बेसिक चीज बताएंगे। भिन्न क्या है? भिन्न भिन्न के सवाल। भिन्न के सवाल। भिन्न को आज हम समझते हैं और चित्र के माध्यम से हम बताएंगे भिन्न क्या है। छोटे बच्चों के लिए बेसिक चीजें हैं। जैसे मान लीजिए एक ये आयत है। क्या है ये? आयत है। आयत है। एक ये आयत है, इसके हम हाफ आधा भाग कर देते हैं। आधा कर दिया, आधा मान लेते हैं। आधा 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 को हम किस प्रकार भिन्न में लिखेंगे ये जानिए। आधा, जैसे हम एक आधा को, जैसे एक कलर हम इसे कर देते हैं आधा, ये कलर हो गया। ठीक, ये नीला कलर है, ये नीला कलर। आधा को हमने नीला कलर कर दिया। अब ये नीले भाग को हम किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे ये देखना है। तो कितने भाग हैं? एक, दो, दो भाग हैं। दो भाग जो हम जब भी किसी चीज को भाग देते हैं तो भाग जिस संख्या दिया जाता है उसे हम कहाँ लिखते हैं? नीचे। तो यहाँ पे दो भाग हैं आयत के, दो भाग, दो हम नीचे लिखा। अब इसमें से नीला भाग यह है जो कि नीला कर दिया गया, रंगीन है। कितने भाग रंगीन है? तो एक भाग। ये कितने भाग है? एक भाग है। मतलब ये टोटल दो भाग हुए। आयत एक आयत है, पूरा एक आयत बनाया गया है। आयत के दो भाग किए गए और दो भाग में से ये है एक भाग। एक भाग, तो एक जो भाग है इसे हम कहाँ लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे ऐसे। 1/2। 1/2 मतलब आधा। 1/2 का मतलब आधा होता है। इसको हम चित्र के माध्यम से इस प्रकार लिखे हैं। और अगर हम पूछते हैं कि कितना भाग रंगीन है, ये कितना भाग रंगीन है और इसे लिखिए बटा के रूप में, तो हम इसी प्रकार लिख देंगे 1/2। अब यहाँ पे एक सवाल और बनता है। हम पूछेंगे कि कितना भाग जो है रंगीन है, व्हाइट कलर का है। कितना भाग व्हाइट कलर का है? तो ये कितने भाग किए गए हैं इस आयत के? दो भाग। दो हम नीचे लिखेंगे। कितने भाग जो है कि व्हाइट कलर में है? एक भाग व्हाइट कलर का है। तो हम पूछते हैं कितने भाग व्हाइट कलर है? तो 1/2 मतलब आधा भाग व्हाइट कलर में है। इसका आधा भाग व्हाइट कलर में है। अगर आप इसे समझ रहे होंगे तो आगे और हम बढ़ते हैं चित्र के माध्यम से। यहाँ पर आयत बनाकर बताया गया है। जैसे मान लीजिए कि एक गोला है। इसे गोला के माध्यम से भी समझा जा सकता है। ये गोला है, ये गोला है। अब इस गोले में, गोला में वृत्त है और गोले में आधा भाग, मतलब ऐसे आधा भाग, आधा कर दिया, बीच से खींच दिया, कितना होगा? आधा आधा हो गया। अब इसमें से आधे भाग को हम रंगीन कर देते हैं, मतलब नीले कलर का। तो इसे हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? इसे हम पूछें कितना भाग जो है, कितने भाग हैं? ये दो भाग हैं। तो जो दो भाग हैं हमेशा इसे, जितने भाग होते हैं उतने भाग को हम नीचे लिखते हैं, हमेशा लिखते हैं। नीचे लिख दिया। और कितना भाग रंगीन है? एक भाग। मतलब दो भाग में से एक भाग रंगीन है, इतना। तो इसे हम यहाँ लिखेंगे। तो क्या प्राप्त हुआ हमें? 1/2। 1/2 का ही मतलब होता है आधा। समझ लो तुम लोग, 1/2 का मतलब आधा होता है। अगर हम पूछे कितना भाग व्हाइट कलर में है
तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2 भाग व्हाइट कलर है। व्हाइट मतलब सफेद, ये सफेद कलर में जो है ये 1/2 भाग है। तो अगर ये समझ में आ गया हो तो और थोड़ा मतलब कि थोड़ा सा और जटिल ले लेते हैं। जटिल थोड़ा कठिन, इससे थोड़ा कठिन। तो किसी भी वस्तु के जितने भाग किए जाते हैं, जितने भाग किए जाते हैं, चाहे 4 भाग किए जाएं, चाहे 6 भाग किए जाएं, चाहे 10 भाग करना, बंटवारा, उतने भागों में डिवाइड करना, बांटना। तो जितने भाग किए जाते हैं उतने भागों को हमेशा हर में लिखना चाहिए। यह ऊपर वाला अंश होता है और ये नीचे वाला क्या होता है, हर, यह हर होता है। ठीक है, तो जो जितने भाग डिवाइड करते हैं उतने भागों को हम नीचे लिखते हैं, बटा लगा के नीचे लिखते हैं। और अंश, अंश का मतलब है जितना बंटवारा, अंश मतलब टुकड़ा, मतलब कि बंटवारा में कितना आ रहा है, दिया हुआ भाग। अंश मतलब कि बंटवारा कितने कितने किया जा रहा है, यह निर्धारित करता है ऊपर वाला भाग, अंश हर। तो आगे हम समझते हैं इसी को, और थोड़ा सा कर दे रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। तो आयत यहां पे हम बना दिए, ये आयत है। ये आयत के माध्यम से समझा रहे हैं। इसके हम 4 भाग कर दें। कितने भाग? 4 भाग। 4 भाग हम कर रहे हैं। तो 4 भाग में यहां पटरी पर तो है नहीं, मतलब ऐसे अंजाद के 4 भाग, 4 भाग मतलब बराबर बराबर 4 भाग, ये सब बराबर हैं। 4 भाग किए हैं जो बराबर बराबर हिस्सों में हैं, ये मान लीजिए। तो इसमें से एक भाग हम कलर कर दे रहे हैं, एक भाग कलर, कितना? एक भाग हम कलर कर दे रहे हैं। ठीक, तो एक भाग हमने कलर किया, जिस भाग को हमने कलर किया है उस भाग को हम ऊपर लिखेंगे, ऊपर ऐसे किसके ऊपर, ये लिखा है, ठीक, पहले से ही लिखा है एक भाग। अब हम यहाँ पे सवाल क्या बनता है कि 4 भाग हैं ये, 1 2 3 4, 4 भाग हैं, तो कितना भाग कलर किया हुआ है, सवाल होता है कितना भाग कलर किया हुआ है। तो यहाँ सवाल तो ऐसे लिखने के लिए आ जाएगा, तो कैसे लिखेंगे? एक भाग कलर किया गया है, एक भाग जो कलर है ऊपर लिखेंगे, और कितने टोटल भाग हैं, 1 2 3 4, 4 भागों में डिवाइड किया गया है। इस आयत को 4 भागों में डिवाइड मतलब बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 1 2 3 4 भागों में। जो 4 भागों में बांटा गया वो हमेशा जो है नीचे लिखा जाता है, ये 1/4, 1/4 है, 1/4, 1/4। इसे हम कैसे लिखेंगे? 1/4। और इसे समझ लीजिए, जैसे हम कहें, क्या कहें? हम ये कहें कितना भाग व्हाइट कलर में है, कितना भाग व्हाइट कलर में है, मतलब कितना हिस्सा व्हाइट कलर में, सफेद कलर में कितने हिस्सा है, कितना हिस्सा है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 3 भाग है ना, 1 2 3, 3 हम यहां लिखेंगे। और नीचे कितना लिखा जाएगा बताओ? कितना लिखा जाएगा नीचे? यहां कितना लिखा जाएगा? 1। 1 कहां लिखा जाएगा? 1 कैसे लिखा जाएगा? 1 नहीं होगा। हम सवाल समझो, हम ये कह रहे हैं कितना भाग व्हाइट कलर में है? 1 2 3, 3 भाग 3 लिख दिया। अब यहाँ 4 होगा जो टोटल भाग डिवाइड किए गए हैं। कितने भागों में बांटा गया है पूरे आयत को? कितने खाना है? 1 2 3 4 खाना है, 4 भागों में बांटा गया है। तो सीधा सीधा तुम्हें यहाँ पे 4 लिख देना है। जितने भागों में टोटल चीज बटा हो उसे हमेशा नीचे लिखा जाता है। और जितना, अगर व्हाइट कलर के बारे में बात हो रहा है तो गिनो व्हाइट कलर कितने कलर है, मतलब व्हाइट में कितने खाना है? 1 2 3, 3 यहाँ पर लिखो, 3/4 भाग, मतलब 3/4 भाग जो है, 3/4 भाग सफेद कलर में है, सफेद कलर, सफेद कलर में है। 3/4 भाग सफेद कलर में है, और 1/4 भाग नीला वाला भाग है।
कि नीले वाले भाग को हम इस प्रकार लिखेंगे। थोड़ा और सहज से समझ लीजिए, और अच्छे समझा रहे हैं, समझो। इसे मिटा करके हम, हाँ, तो अब अच्छा समझिए। जैसे मान लीजिए एक सेब है, क्या है? सेब। ये सेब है, ये सेब है, ये सेब है। सेब के हमने 6 जने में बांटना है। कितने जने में? 6 लोगों में बांटना है। समझो, समझो, ध्यान दो, ज्यादा ऊपर नहीं, हम कहे सीरियस से समझा रहे हैं। 6 भागों में बांटना है इसे। तो हम चक्कू से 6 भाग करेंगे इसके, हैं? तो अंजाद के अपन उसी हिसाब से 4 भाग लगा दिए। पहले हम ऐसे 20 से फाड़ देते हैं। कितने भाग हुए? 2 भाग हो गए, है ना? 2 भाग हो गए। फिर उसके बाद 3 भाग इधर वाले कह दी, 3 भाग इधर वाले कह दी, 6 भाग हो जी, है ना, ऑटोमेटिक। तो एक ये हो गया, है? ऐसे कितने भाग, कितने खाना हुए? मतलब सेब के कितने टुकड़े हुए? 6 टुकड़े हो गए कि नहीं? सेब के 6 टुकड़े हो गए। हम ये यहाँ पे मानते हैं सभी टुकड़ों समान हैं, या मान के चल रहे हैं, ठीक भाई? हिसाब बांट हुए तो बराबर वाला हिसाब है ना यहाँ पर। तो इसके 6 टुकड़े हैं, सेब के 6 टुकड़े हुए। कितने? 6 टुकड़े हुए। अब इसे किसी को एक टुकड़ा दिया गया, जैसे यहाँ पर ये टुकड़ा दिया गया, किसी को ये टुकड़ा दिया गया, ये वाला टुकड़ा दे दिया गया किसी को। तो जिसको दिया गया हम क्या बोलेंगे? कितना भाग दिया गया? ये नीले वाले भाग दे दूंगा, इतना टुकड़ा काट के दे दिया गया किसी को। तो हम भिन्न के रूप में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हैं? कि हम ये कहेंगे कि यहाँ पे 6वां हिस्सा हमने दे दिया। 6ठा हिस्सा, 1 2 3 4 5 6, 6ठा हिस्सा किसी को हमने दे दिया। यही तो कहा जाए, 6ठा हिस्सा दे दिया। और लिखा कैसे जाएगा बटा में? इसे लिखा जाएगा, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, कितना भाग दिया जा रहा है? 1 भाग, इसलिए 1 भाग को ऐसे लिखेंगे, ठीक? ये 1 भाग है। और कितने टोटल खाना हुए हैं? 6, 1/6, 1/6 भाग, 1/6 भाग दिया गया किसी को। इसी प्रकार प्रत्येक भाग दिया जाएगा सबको, है? 1/6, 1/6, 1/6 दिया जाएगा। तो एक को 1/6 मिला, दूसरे को भी 1/6 मिला, फिर तीसरे को भी 1/6 मिला, फिर चौथे को 1/6 मिला, फिर फिर 1/6 एक लोग को फिर मिला, फिर एक लोग का 1/6 मिला। मिला कि नहीं मिला? अगर हम इनको सभी को जोड़ेंगे, अगर जोड़ ले तो एक समूच तैयार हो जाए, एक समूच पूरा सेब तैयार हो जाए, पूरा इकट्ठा भाग हो जाए ना। 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पूरा एक समूच हो जाएगा। तो भिन्न में लिखने का तरीका अगर नहीं पता है तो और हम डिटेल में से आगे और बताएंगे। तो अगर हम इसे जोड़ते हैं तो इस प्रकार जोड़ेंगे, समझ लीजिए, बहुत सहज है। तो 1/6 भाग किसी को दिया, 1/6 और दे दिया, 1/6 और दिया, 1/6 और दिया, 1/6 और दिया। कितने खाने हो गए? 2 2 4 5, एक बच गया, यहाँ लिख दो। जो अब जोड़ने का तरीका ये है, हमें भिन्न में करना क्या होता है? हमें भिन्न में ये करना होता है कि अगर ये हर
ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। इसमें हर सब जगह 6 है और सब जगह 6 है। मतलब कि अगर इधर कहीं 6 कहूँ 5 अगर ऐसा होता तो हम पहले बराबर करते, वो भी तरीका बताते, लेकिन यहाँ पर इसी प्रकार है, बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले हम ये से लाइन खींचेंगे और सब जगह 6 ही 6 है, हर में इसलिए 6 ही यहाँ उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। 1 में 1 जोड़ो 2, 2 में 1 जोड़ो 3, 3 में 1 जोड़ो 4, 4 में 1 जोड़ो 5, 5 में 1 जोड़ो 6। क्या हुआ? 6 हुआ। अब क्या करेंगे, अब इसे काट देंगे ना। 6 का नम 6, 6 का नम 6, 1/1 बराबर 1 समूच सेब तैयार हो गया। अगर सभी सेबों के एक एक भाग को, एक भाग किसी को दे दिया, 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 सब मिलाकर के जो इकट्ठा सेब रखा गया, जोड़ के फिर रख देंगे तो पूरा एक सेब तैयार होगा जोड़ के। तो ये भिन्न के साधारण से हैं, अगर इसे नहीं समझ पाएंगे तो आगे कठिन हो जाएगा। तो ये हमने समझाया। और इसी को जैसे मान लीजिए किसी को ये भी भाग दे दिया गया, ये भी हिस्सा दे दिया गया है, ये भी भाग दे दिया गया, ये हिस्सा तो दिया था, ये भी दे दिया गया है। तो कहो का जो उन्हें अतना मिल गया, इसे मिटा रहे हैं अगर समझ गए तो इसे समझ लीजिए। इसी चित्र के माध्यम से इतना सेब 2 भाग मिल गए उसे, 1 भागे 1 भाग दिए, कितने भाग हुए? 2 भाग हुए ना, 1 भाग गया 1 भाग गया, तो 2 भाग हुए। पहले हम 2 ऊपर लिखेंगे, ठीक, सीधा सा नियम है। अब उसके बाद टोटल कितने खाने हैं? 6। और एक खाना बीच में खींचा है ना, है खींचा है, तो कितने खाने हैं? 6, 6 यहाँ लिख दो। कितना? 6 खाने। तो 2/6 भाग जो है एक जने को मिल रहा है। अगर इतना किसी को मिल रहा है तो हम इसे 2/6 भाग लिखेंगे, 2/6 के रूप में लिखेंगे। तो अगर ये समझ में आ गया हो तो आगे हम इसी को अगले दिन भी हम बताएंगे किस प्रकार से रिहर्सल करवाएंगे। अगर ये रिहर्सल हो जाएगा, आप लोग समझ लेंगे तो आगे और बताया जाएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।